हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ये वाली ड्रेस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाली ड्रेस जो मैं बनाई हूँ वो एक दुपट्टे से बनाई हूँ, जो मेरी बेटी को बहुत ही पसंद आया था। अभी नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, तो वही मैं सोची कि कुछ उस तरह का ही ड्रेस बनाया जाए। तो मेरे पास ये दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैं सोची इसी का ही बेटी के लिए ड्रेस बना दूँ। अगर ये वाली ड्रेस आप लोग को अच्छी लग रही है और आप खुद के लिए ये वाली ड्रेस बनाना चाहते हो, तो इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों इसी वीडियो में डाली हुई हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कटिंग कैसे करना और स्टिचिंग कैसे करना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फिर इसकी पहले कटिंग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कपड़े को ओपन कर ली हूँ। ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों का मैं एक साथ ही कटिंग कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट की जो लेंथ लेंगे वो 9.5 ले रहे हैं। इसमें मैं सिलाई मार्जिन ऐड करके रखी हूँ, ठीक है। एक और मार्किंग मैं यहाँ कर लूँगी इस तरह से। इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से। अब मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। फिक्स शोल्डर मेरा यहाँ पे 2 इंच है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। शोल्डर मेरा 2 इंच है, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क कर रही हूँ, ठीक है। 2.5 इंच ले रही हूँ। और नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आर्म होल मैं यहाँ पे 4.5 ले रही हूँ। इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे। और फ्रंट के लिए इसका हाफ करेंगे, हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं चेस्ट मार्किंग कर रही हूँ। तो चेस्ट मेरा है चेस्ट 24 है, तो उसका मैं 4 फोल्ड करूँगी। 4 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 6। तो मैं यहाँ पे 6 पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ भी 5.5 पे मार्क करूँगी। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे डोरी अटैच करूँगी। तो डोरी के लिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लेकर के जाऊँगी और यहाँ से इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। थोड़ा सा मैं हाफ इंच बढ़ा करके ही कट कर रही हूँ। अब मैं इसका सामने का पैच कट करूँगी। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच के लगभग छोड़ करके इस तरह से नेक की मार्किंग करेंगे।
इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी पैच को मैं इस पे कट करूँगी। ये पैच भी कट हो गई है। अब मैं नीचे के घेर के लिए कट कर लूँगी। तो नीचे के घेर के लिए मैं सिंपल सीधा सीधा ही कट करूँगी। इस कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर ली। अब इसकी लेंथ मेज़र कर लेते। तो इसकी लेंथ मैं 17 इंच, इसका लेंथ मैं 17 इंच ले रही हूँ और इसके नीचे 3 इंच की पट्टी अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पे 17 इंच ले रही हूँ। इसमें सिलाई मार्जिन ऐड है और ये कपड़ा डबल फोल्ड है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और एक और कट करना है सेम यही साइज का घेर के लिए। तो ये कट हो गई है। अब इसी के नीचे मैं ये वाला कपड़े को अटैच करूँगी। इसमें मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, क्योंकि ये मैं डबल फोल्ड करके लगाऊंगी। और एक मार्किंग मैं और कर लूँगी 7 इंच पे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे।
ये मैं डोरी बनाने के लिए कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं नेक रेडी करूँगी। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके कट कर ली हूँ। तो मतलब ये मेरा 4 कटिंग है, ये 2, ये 3 और एक ये है 4। ठीक है, तो 2-2 करके स्टिच करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से डोरी रखूँगी, इसको निकाल के इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रख के और इस पे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कट्स लगा दूँगी छोटी छोटी सी। अब इसको पलट दूँगी इस तरह से। तो ये मेरा एक साइड का रेडी हो गया है। इसको आयरन से सेट करना होगा, तो इसको आयरन से सेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैं दूसरी पार्ट भी बैक साइड वाले भी रेडी कर ली हूँ। इस तरह से अब इसका पैच रेडी करेंगे। तो पैच में मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर अटैच कर दी हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे डोरी लगेगी और वो डोरी नेक पे जा कर के बंधेगी इस तरह से। इस तरह से पैच रहेगा। ठीक है, तो इसको भी स्टिच कर लेते हैं। इस पैच में सबसे पहले मैं ये वाली लेस अटैच कर लूँगी। इस तरह से इसको इस पे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह का पैच मैं रेडी कर ली हूँ। अब इसमें ये वाला इसको इस तरह से रखूँगी और ये डोरी मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस तरह से। सेम जैसे फ्रंट और बैक वाले को स्टिच करी वैसे ही यहाँ पे रख के स्टिच कर लेंगे।
और इस सिलाई पे चलाएंगे, लास्ट वाली जो सिलाई दिख रही है इसी सिलाई पे चलाएंगे। और ये वाली डोरी को यहाँ पे हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे, अंदर की साइड से इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। अब दूसरी डोरी लेंगे, उसको भी यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा छोड़ देंगे पलटने के लिए। अब यहाँ पे कट्स लगा देंगे इस तरह से। अब इसको उल्टा कर देंगे। अब इधर के साइड जो ओपन है इसको हम सिलाई करके क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसको इधर अंदर के साइड कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये पैच बन के रेडी हो गई। अब मैं इसको इसमें नेक पे अटैच करूँगी इस पे। तो अटैच करने से पहले इसको आयरन से सेट कर लेते हैं। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट को लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वाले पैच को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है, साइड पे। तो इसमें सिल लेते हैं। इसको पहले पिन से सेट कर लेते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पिन से सेट कर ली। अब इसमें सिलाई लगा दूँगी। ये पैच अटैच हो गई है। अब मैं साइड की इसमें फिटिंग सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद नीचे का घेर इसमें अटैच करूंगी। इसको इस तरह से रखेंगे और साइड की फिटिंग सिलाई लगा देंगे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ करके।
तो ये ऊपर का पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब मैं इसका नीचे का घेर बनाऊंगी, तो चलिए उसको बना लेते हैं। इसमें हमें यहाँ पे चून बनाना होगा इधर के साइड, तो चलिए इसको बना लेते हैं। इस तरह से रखेंगे। गैदर्स इधर बनाना होगा, तो इसमें गैदर्स बना लेते हैं इस तरह से। इसमें गैदर्स बनाने के बाद यहाँ पे इधर के साइड इस तरह का 1.5 इंच का पट्टी कट करके और यहाँ पे इस तरह से इसमें सिलाई कर देंगे और इसको इधर साइड इस तरह से पलट के और इधर के साइड भी यहाँ पे सिलाई कर देंगे, तो ये मेरा पीछे साइड चला जाएगा। तो इसको सिल लेते हैं। अभी मैं नीचे स्टिच नहीं कर रही हूँ क्योंकि नीचे ऑरेंज वाला वो पट्टी अटैच नहीं कर रही हूँ, इसलिए अभी मैं इतना ही करूँगी। इसको फिर इस तरह से पलट के इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से पलट करके इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। नहीं करो वैसे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, नीचे मैं वो पट्टी अटैच कर दूंगी, तो फिर इसको भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इसमें अटैच करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये दोनों साइड इसको इस तरह से, आगे के साइड ये आएगा, ये ओपन के साइड जो रहेगा ये मेरा आगे के साइड आएगा। मैं यहाँ पे आगे के साइड ज्वाइन कर लेती हूँ। इस तरह से अब इस तरह यहाँ पे इसमें अटैच करना है, इसको ये वाले को इसमें ज्वाइंट कर देना है इसी तरह से सेम। ठीक है, तो ज्वाइंट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी, और नीचे ऑरेंज पट्टी भी लगेगी। ठीक है, और यहाँ के साइड ओपन रहेगा इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। इसका सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। सेंटर पे कट लगा देंगे। ठीक है, अब इस वाले सेंटर को इस वाले घेर के सेंटर पे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से स्टिच लगाएंगे।
तो ये मेरी अटैच हो गई है घेर इस तरह से। ये कुछ इस तरह से भी लुक आया है इसमें। बैक साइड कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब मैं इसमें नीचे ये अटैच करूँगी, ये वाला। तो इसको अटैच कर लेते हैं। ये ऑरेंज वाली पट्टी को नीचे रखेंगे और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये सिलने के बाद अब मैं इसमें एक ऊपर से सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। ये सिलने के बाद अब इसको पलट देंगे इस तरह से। इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे 1/2 इंच के लगभग। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सारे में सिलाई लगा देंगे। तो ये नीचे स्टिच हो गया, इसको आयरन से सेट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे जो साइड में बचा हुआ था ये सिलना, इसको सिल लेंगे इस तरह से करके। ठीक है, अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लेती हूँ, उधर के साइड। स्टिच करने के बाद मैं कुछ ये सबसे ड्रेस को डेकोरेट कर दूंगी इस तरह से, और कुछ मिरर्स को भी चिपका दूंगी ऊपर के साइड। ये ड्रेस बन के रेडी हो गई है। तो आप इस ड्रेस के नीचे स्कर्ट भी वेयर कर सकते हो, जीन्स भी पहन सकते हो। तो मैं यहाँ अपनी बेटी को जीन्स पहनाई हूँ इसके नीचे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।